प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। समझिए, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए वही हमारा स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम अपना स्क्वायर मान लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर है। उसने बोला कि उसकी हर साइड 10 मीटर की है, यानी कि ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। ठीक है, और वो उसका एक चक्कर यानी कि मूव्स अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड। ठीक है, मतलब एक चक्कर पूरा अगर कंप्लीट कर लेता है 40 सेकेंड में, मतलब कि मान लो सपोज करो वो यहाँ से चलता है, ये उसका मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है, ये मान लेते हैं उसकी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है भाई। अब वो यहाँ से चलना शुरू करता है तो उसको पूरा एक चक्कर पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में उसको लगते हैं 40 सेकेंड। चलो, अब वो कह रहा है कि वो 2 मिनट तक इस पर घूमता है, 2 मिनट 20 सेकेंड तक घूमता है। तो बताओ भाई कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन से अब कितना है। देखो, सबसे पहले हम इससे जो टाइम हमें दे रखा है इस टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 मिनट है तो 2 में मल्टीप्लाई करो 60 से, प्लस कर दो 2, तो कितना हो गया भाई 140 सेकेंड हो गया। मतलब ये 140 सेकेंड तक इस पर घूमता रहता है। इज दैट क्लियर? चलो जरा, अब 140 सेकेंड तक घूमता है, ज़रा थोड़ा हिसाब लगाओ। देखो भाई, ये पहले 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे 40 सेकंड में भी एक चक्कर लगाता है। कितने कंप्लीट हो गए? देखो, जब ये पहले 40 सेकंड में एक चक्कर वो कंप्लीट करता है तो यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ गया है। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई है। 40 सेकंड में हर बार 40 सेकंड में ये काम हो रहा है, हर बार 40 सेकंड में उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जा रही है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या कुछ होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चलो, तो पहले 40 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0, फर्स्ट 40 में उसका डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, सेकंड 40 सेकंड में भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्लियर? और अब कितने हो गए यहाँ से टोटल? अभी तक 80 मिनट हुए 140 में से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 40 में भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा भाई। नेक्स्ट 40 में भी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब यहाँ पर कितने हो गए? देखो, ये हो गया हमारे 120 सेकेंड हो गए, 120 हो गए ना। 120 सेकेंड हो गए। अब कितने सेकंड बचे? 120 में से अब कितने बचे? टोटल सेकंड तो 140 ही थे, 120 कंप्लीट होने पर भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, बचे 20 सेकंड है। तो वो यहाँ से 20 सेकंड के लिए चलना शुरू करेगा, तो 10 मीटर कवर करेगा, फिर 10 मीटर कवर करेगा और यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा, ऐसे बताता हूँ दूसरे पेन से। देखो भाई, वो इस गली से निकलेगा और इस गली से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट ये तो हो नहीं सकता, ये तो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिस्टेंस जो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी सर। ठीक है, अब ये आप कैसे निकालोगे? देखो, आपको ये पता है 10, ये पता है 10, और ये तो एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप ये हाइपोटेनियस निकाल सकते हो सर। तो क्या आता है हाइपोटेनियस भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो 2 × 100 मैं कह सकता हूँ इसको। ठीक है, शॉर्ट में चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ, कभी पता चले कि आपको समझ में नहीं आया। देखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया? अब देखिए, इसका मतलब है ये एक प्रकार से 2 × 10 का स्क्वायर है, यानी कि 2 × 100 है। यहाँ पर आपका h स्क्वायर लगा हुआ है, सॉरी हाँ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के लिए मैं अगर h निकालूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा। सो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 के ऊपर तो अंडर रूट आ जाएगा कंप्लीट, बेस 2 के ऊपर तो अंडर रूट आएगा। लेकिन जब इस 100 पर अंडर रूट जाएगा तो वहाँ से 10 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 10। तो कुल मिला के ये क्या आया 10√2 मीटर। ये आपका क्या रहेगा सर? डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पर। इसी को हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी कि ऐसे बोलेंगे एस। एच की जगह हम इसको एस से भी डिनोट कर सकते थे, एच की जगह हम इसको यहाँ पर एस से भी डिनोट कर सकते थे, क्योंकि उसी से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी हम डी की जगह ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई,
ठीक है। तो अब 140 सेकंड बाद जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा सर वो ये होगा 10√2, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हमें थोड़ा यहाँ से यूज़ करना था अपने ब्रेन को और सवाल करना था, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को शेयर कर देना खूब, क्योंकि वीडियोस आने वाले भर के एक दिन में मैं 30 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वीडियोस मिले दबा के। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।